रुझान अभी तक 42 सीटों का 43 सीटों का है, उस पर मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और ये रुझान 50 सीटों तक भी जाएगा मुझे पता है, लेकिन अभी से एडवांस में समस्त दिल्ली वालों को एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी हवा, अच्छे पानी के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी राजधानी के लिए अभी से मैं बधाई देना चाहता हूं। आम आदमी के जो जितने बड़े चेहरे थे सब पीछे चल रहे हैं, इवन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आशीष, सब हारेंगे, सब बुरी तरह हारेंगे। आक्रोश है भाई, जब गुस्सा है, प्रधानमंत्री वहां खड़े हो गए अपनी गारंटी लेके, तब पता चला लोगों को कि 10 साल उनका शोषण 10 साल लोगों का शोषण हुआ, उनके साथ छल हुआ, फरेब हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, शराब आई, हमारे पूर्वांचलिया लइका बच्चा लोगन के दारू मिलल, वोट देना ओकरे बदले में शराब मिलल, हमारे बच्चा लोगन का भविष्य बर्बाद भइल। आज उकर पूरा गुस्सा बाटे, उकर आक्रोश बा। पूर्वांचलिया 55% वोटर बाड़े नेजा। आज ये जोन रिजल्ट दिखा था, हम समस्त हमरे पूर्वांचलिया, समस्त भोजपुरिया जहान के माई बहन के दिल से धन्यवाद देव कि एगो नर्क की जिंदगी से निकल के महादेव चाहिए आप लोग एगो स्वर्ग की जिंदगी का एहसास करवा। डबल इंजन की सरकार के साथ, मोदी जी के साथ, मोदी की गारंटी के साथ ये जीत प्रधानमंत्री मोदी जी की है, भाजपा के एक कार्यकर्ताओं की है, जिन्होंने जान झोंक दिया था उस गुस्से के साथ, उस आक्रोश के साथ कि ये झूठ की गंदी राजनीति का पतन होना इस देश में बहुत जरूरी था। और आखिरी सवाल, मिल्कीपुर विधानसभा सीट में भी बीजेपी किशन और पूर्वांचल वो बड़ा फैक्टर है। सुनते हैं उनको, कंटिन्यू कर रहे थे वो, उनको सुन लेते, फिर मैं इसके बाद आऊंगी शैलेश जी के पास। रवि किशन को सुनवाइएगा। तो देखिए, रवि किशन का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से वोट बैंक अच्छा रहा, मैं सभी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छे से वोट किया, लेकिन उन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया है। शैलेश जी, मैं उसी से आपका सवाल लेती हूं। देखिए, उन्होंने कहा है कि अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छा वातावरण, कानून व्यवस्था मजबूत, ये आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। पानी, आपको पता है कि इस वक्त कितना दूषित पानी है, और जिसको लेकर, यमुना के पानी को लेकर आपने भी बहुत बार पलटवार किया है। अच्छी हवा, क्योंकि AQI आप देखते हैं दिल्ली में हमेशा ही गंभीर श्रेणी में पहुंचा रहता है। चुनौतियां बहुत है, जीत भले अगर आप जाते हैं तो ये चुनौतियों को कैसे पार करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हमने जिन चुनौतियों का वायदा करके आए हैं, जिन चुनौतियों से निपटने को, जिन चुनौतियों से राहत देने के लिए दिल्ली की जनता को वायदा करके आए हैं, उन चुनौतियों को बिल्कुल आम सामने आकर फेस करेंगे और हर चुनौती से दिल्ली की जनता को राहत दिलवाएंगे। चाहे यमुना का दूषित जल का पानी का मामला हो, चाहे स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे जिस तरीके से शीश महल के नाम पर लूट-खूट को किया, हर उस जो आपदा ने जिस तरीके का भ्रष्टाचार किया है, उस सबको फ्री करके दिल्ली की जनता को एक स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, डबल इंजन की सरकार देगी। क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जो वादे किए जाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वादा करती है, और वादों को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है। अभी मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि 27 सालों में सूखा क्यों रहा। बिल्कुल 27 सालों का सूखा रहा, लेकिन आप एक बात देखिए कि जब आपकी सरकार शीला दीक्षित की सरकार थी, जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से उजागर हुआ, तो जनता ने एक क्रांति के रूप में अरविंद केजरीवाल को देखा, और उस अरविंद केजरीवाल के विकल्प के बैसाखी का सहारा भी आप बने जब 2013 में, और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी आप साथ लड़े, प्रत्यक्ष रूप से भी आप लड़े। लेकिन अब दिल्ली की जनता ने आपको भी ठुकरा दिया और केजरीवाल को भी ठुकरा दिया, क्योंकि वो देख लिया कि जिसको उन्होंने क्रांति के रूप में देखा कि क्रांति के रूप में एक नायक आया है, उस नायक ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार किए, और अंदरूनी आपकी पार्टी का भी कहीं ना कहीं सहयोग और समर्थन रहा, चाहे वो लोकसभा चुनाव में साथ लड़ने में हो, चाहे केंद्र में साथ लड़ने में हो। लेकिन बधाइयों का सिलसिला तो बीजेपी के लिए शुरू हो गया। ये हो क्या रहा है? चौका मारने से आप छूट गई। हाँ पवन जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हमारी पार्टी की नेशनल लीडरशिप तय करेगी, और हमारे जितने कैंडिडेट जीत के हैं सब समक्ष हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। हमारी पार्टी के अंदर कोई परिवारवाद नहीं चलता, काम करने वालों को मौका मिलता है। आप भी सर मंत्री पद की उम्मीद करेंगे? कोई देखिए, हर कोई आदमी उम्मीद करता है, उम्मीदें हमारी उम्मीदें मैं नहीं रखती। मुझे पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, मैं पार्टी ज्वाइन की और मुझे राष्ट्रीय मंत्री बनाया। मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा मुझे कुछ दिया जा सकता था। पार्टी ने जो मेरा सम्मान किया उसके लिए मैं पार्टी का शुक्रगुजार हूँ, और जोरी गार्ड के लोगों ने उससे बड़ा सम्मान दिया, उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। मतदारों को विश्वास आता है ये हमारे लिए कुछ करने वाला है। मैं बार बार बताते जा रहा हूं, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया है। और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया
कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत इसमें बह गया है। इस शराब के कारण वो बदनाम हो गया। इसके कारण लोगों को भी एक मौका मिला कि ये चारित्र के बारे में बोलता है और दूसरे बारे में शराब की बात बता। मैं पहले से बताया है, आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, वो उनके दिमाग में नहीं रहा और इसके कारण आज वो इलेक्शन में हार गए, कम वोटिंग में गए। तो क्या अन्ना भ्रष्टाचार जो उनके नेताओं के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो क्या वो भी इस नाकामी के पीछे जो उनको कम सीट मिली है वो भी वजह रही? भ्रष्टाचार उनके ऊपर भ्रष्टाचार क्या, अरविंद केजरीवाल हो या उनके कई नेता हो, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, क्या ये वजह हो सकती है जो उनके कम सीट चुनकर आए हैं? राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन जब आरोप होते हैं तो ये आरोप कैसे गलत है वो जनता को दिखाना जरूरी है कि ये मेरे ऊपर जो आरोप हुआ ये गलत है। ये साबित करना पड़ता है। जो साबित होगा तो कोई नहीं बिगड़ सकता है। और सच हमेशा सच होता है, झूठा हमेशा झूठ होता है। तो सच के मार्ग से जाना चाहता है। कई बार ऐसा आरोप भी लगा है क्या अन्ना हजारे के वजह से अरविंद केजरीवाल जो है तो दिल्ली पे सत्ता पर अन्ना हजारे के ही वजह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली पे सत्ता पर बैठे, उन्हीं के साथ वो अनशन करते थे। बार बार आप पे उंगलियां उठाई गई और अभी भी उठाई जाती है, कैसे देखते हैं अन्ना इसे? ये बराबर नहीं है। दिल्ली में पहली बार एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में इन्होंने पक्ष और पार्टी निकालने के लिए सोच किया था। मीटिंग में इसके लिए थी और जिनको पक्ष और पार्टी में जाना है वो मीटिंग के लिए आ जाओ। मैंने देखा, मैंने तय किया पक्ष और पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा, किसी पक्ष और पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा। और वो मीटिंग हो गई, मैं पक्ष और पार्टी से दूर रह गया। तब से आज तक दूर रहा। फिर वो पक्ष निकाले, पार्टी निकाला और पार्टी में चले। ये नया पार्टी था, लोगों ने विश्वास किया। आगे चलकर शराब की बात, शराब के दुकान निकालना, शराब के बिक्री के दुकान बढ़ाना, पैसा सामने आ गया और उसमें से वो उसका इमेज खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने स्वार्थी पना किया, जो राजनीति की वो स्वार्थी की, इसीलिए उनको फटका बैठा है। अरविंद केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार के उन पे आरोप लगे, जो उन्होंने स्वार्थ की राजनीति की, इसकी वजह से उनको भटका बैठा है। बिल्कुल निष्काम भाव से जो कर्म होता है, निष्काम फल की अपेक्षा ना करते हुए जो आदमी अपना कर्म करता है, ये भगवान की पूजा होती है। निष्काम कर्म यही भगवान की पूजा होती है। पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं, तो जनता की सेवा ये भगवान की पूजा है। उनके समझ में नहीं आया और इसके कारण वो गलत रास्ते में गया और डाउन हो गया। अन्ना हजारे को आप सुन रहे थे और उनको सुनना आज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस बीच एक बड़ी खबर है, आज शाम बीजेपी ऑफिस जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 7:45 पर
बीजेपी दफ्तर जाएंगे पीएम मोदी। देखिए अभी से ऐलान हो गया है कि आज शाम को बीजेपी दफ्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे दिल्ली में। इतना बड़ा मैंडेट मिलने वाला है, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे, बीजेपी दफ्तर जाएंगे। साफ कह सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आंधी है। शैलेश कौशिक जी जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है, गदा भी भगवा लहरा रहा है और कमल का झंडा भी लहरा रहा है। चलिए जी, आपका आज का दिन है, जरा बोलिए। बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने बूथ पर लगातार मेहनत की थी, भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर तक की जो रणनीति के तहत काम किया और जिस तरीके से पूरे कार्यकर्ताओं ने, दिल्ली की जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया